हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जून जुलाई तक आ सकता है बच्चों के लिए कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका गर्मियों के अंत तक आ सकता है। बच्चों के लिए टीका बनाने में जुटी कंपनियों के प्रशिक्षण की शुरुआती डाटा जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डाटा उपलब्ध होते ही कंपनियां सरकार से टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करेगी। अनुमति मिलते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। साथ ही इधर सीआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अक्टूबर तक बच्चों के लिए टीका तैयार कर ली जाएगी। वहीं जल्द ही भारत बायोटेक को भी 5 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों पर कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिल सकती है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना की वैक्सीन जल्द ही दी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना बहाली रैली आज से। एक बड़ी खबर युवाओं के लिए, रांची के मोराबादी मैदान में आज से लेकर 30 मार्च तक आयोजित होने वाली सेना बहाली रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से राज्य के 24 जिलों के अभ्यर्थी इस सेना बहाली रैली में शामिल होंगे। वहीं बता दें, सेना में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से कोविड-19 की रिपोर्ट मांगी गई है और इसको लेकर मंगलवार को मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कोविड-19 का टेस्ट करवाने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी जुटे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसका ज्यादा असर उत्तर और मध्य झारखंड में होगा और वहीं बता दें, शेष हिस्सों में आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं 12 मार्च को कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने चाय जाति समेत निषाद वंशी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर सदन में आवाज उठाई है ताकि इन जातियों की जीवन यापन में सहूलियत हो सके और विधायक ने सरकार से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं बता दें, इसको लेकर पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने आश्वासन दिया था कि चाय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 8 शहरों की हवा शुद्ध करने का बनेगा प्लान। एक राहत भरी खबर की, झारखंड के 8 शहरों में हवा को शुद्ध करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इन शहरों में रांची, धनबाद, चाईबासा, रामगढ़, हजारीबाग, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज शामिल है। इन 8 शहरों में हवा को शुद्ध करने के लिए केंद्र सरकार भी मदद करेगी और एक्शन प्लान में शहरों में चलने वाले ऑटो को इलेक्ट्रॉनिक में बदलने और ई रिक्शा के परिचालन को प्रोत्साहित करने के साथ ही ई बस चलाने और घरों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग उठाने जैसे कार्य शामिल किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रो स्टील कर रही मनमानी, अब खुले में होगी जन सुनवाई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2021 की कार्यवाही में मंगलवार को तारांकित प्रश्न के तहत भाजपा विधायक अमर बाउरी ने बोकारो की चंदन क्यारी स्थित वेदांत कंपनी पर विस्तारीकरण के लिए नियमों को ताक में रखकर कंपनी परिसर के भीतर की गई जन सुनवाई के मामले को गंभीर बताया है। बाउरी ने इस मामले में खुले में जन सुनवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जन सुनवाई कंपनी परिसर के बाहर होती है तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार के संरक्षण में धड़ल्ले हो रही बालू की तस्करी। आपको बता दें, इधर झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में बालू की तस्करी का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में बालू की हो रही कालाबाजारी पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर बालू माफिया के माध्यम से तस्करी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में धड़ल्ले से बालू की तस्करी की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल द्रौपदी ने ली कोरोना की वैक्सीन। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। इसके लिए सदर अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंचकर टीका लगवाएं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में चलेगी महिला स्पेशल सिटी बस। एक राहत भरी खबर की, नगर निगम ने महिलाओं को तोहफा दिया है। शहर में महिला स्पेशल 2 सिटी बसें फिर से चलेगी। इन दोनों बसों का रंग गुलाबी होगी और दोनों बस में महिलाएं ही कंडक्टर होगी। महिला कंडक्टर की खोज की जा रही है। जो भी महिला इसमें काम करने के इच्छुक है उन्हें तत्काल बस में सेवा देने के लिए बहाल किया जाएगा। वहीं बता दें, सिटी बसों के परिचालन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही सड़क पर दोनों बसें चलेगी। बसों को फिलहाल कचहरी चौक से राजेंद्र चौक तक चलाया जाएगा। बस में किसी भी परिस्थिति में एक भी पुरुष यात्री को प्रवेश नहीं मिलेगा। नई गाइडलाइन मिलने के बाद होगी जेटेट की परीक्षा। एक बड़ी खबर की, राज्य में जेटेट
जेटेट की परीक्षा एनसीटी की नई गाइडलाइन मिलने के बाद ली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ये गाइडलाइन मिलने के बाद उसके अनुसार नियमावली में संशोधन कर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एनसीटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये परीक्षा अब कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जरूरी कर दिया है। साथ ही नई गाइडलाइन जारी करने को लेकर के राज्य से कुछ जानकारी भी मांगी गई है। इसके लिए जहां एनसीटी को नया रेगुलेशन जारी करना होगा, वहीं राज्य में बने जेटेट की परीक्षा को लेकर के नियमावली में फिर से संशोधन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों को मिला आखिरी मौका। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका दिया है। जैक के सचिव ने जानकारी दिया है कि 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 15 मार्च तक का मौका दिया गया है। इसके बाद अवसर नहीं दिया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। 15 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं मैट्रिक इंटर की परीक्षा 5 मई से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं हुई तो वर्दी पहनकर करेंगे जूता पॉलिश। बिहार के तर्ज पर भातों की मांग और समान काम के लिए समान वेतन जैसी मांगों को लेकर राज्य के होमगार्ड के जवान आंदोलन शुरू कर दिए हैं। सोमवार को राज्य भर से आए 3000 से अधिक होमगार्ड के जवानों ने हटिया स्टेशन से विधानसभा तक मार्च निकाला और होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव ने कहा है कि अगले 2 दिनों में सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो होमगार्ड के जवान वर्दी में सड़क पर उतरकर आम लोगों का जूता पॉलिश करेंगे। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। झारखंड की महिलाएं अपने आत्मबल, विश्वास और कार्यशैली से अपने मुकाम पर पहुंच रही है। झारखंड में महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है। अगर महिलाएं मजबूत होती है तो आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती मिलती है। देश के विभिन्न कोनों में शहरी और ग्रामीण महिलाओं की समाज के प्रति जो भूमिका और सहभागिता रही है ये प्रशंसनीय है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कही है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल से मरीजों की लगी लंबी कतार। 7वें वेतनमान का बकाया एरियर का भुगतान नहीं होने से नाराज 6 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सोमवार सुबह से ही हड़ताल पर चले गए हैं। रांची रिम्स के अलावा पलामू, हजारीबाग, दुमका, धनबाद और जमशेदपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखी गई है और दिन भर मरीज परेशान रहे और डॉक्टरों ने कहा है कि आज भी हड़ताल जारी रहेगा। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमा गई है। सोमवार को डॉक्टरों ने घूम घूम कर ओपीडी को बंद करवाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम बंद मामले में शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बंद पाया गया था, वैसे संबंधित विद्यालय के बच्चों को क्षतिपूर्ति का भत्ता देते हुए प्रधान शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश मध्याह्न भोजन योजना और समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में दिया गया है। साथ ही इधर गोड्डा जिला स्तरीय जन सुनवाई में एमडीएम अभिलेख, स्कूलों में एमडीएम बंद और पंजी संधारण नहीं होना और रसोइया का मानदेय संबंधित मामले सामने आया है। जिला स्तरीय जन सुनवाई में कुल 45 मामलों में कल सुनवाई की गई। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा मुफ्त में वकील। एक बड़ी खबर की झारखंड में समाज के कमजोर वर्ग, एसटी, एससी और अन्य जरूरतमंद लोगों को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बचाव पक्ष को मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा। झलसा इन वकीलों को 2 साल के लिए नियुक्त करेगा और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने देश के चुनिंदा राज्यों में प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया है। इसी के तहत ये सुविधा दी जा रही है। झारखंड के चाईबासा में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। यहाँ की सफलता के बाद अब पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइया संघ का बेमियादी अनशन शुरू। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ की ओर से अपनी लंबित मांगों के समर्थन में सोमवार से आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं। संघ ने कहा है कि गोड्डा जिला शिक्षा अधीक्षक के मनमानी रवैये के खिलाफ सोमवार से जिले भर के रसोइया संयोजिकाओं ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करने से पहले शिक्षा अधिकारियों से मांगों को मानने की अपील की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई अभिरुचि नहीं दिखाई। इसके बाद बेमियादी अनशन शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्पेशल नहीं नियमित तौर पर चलेगी ट्रेनें। आपको बता दें, ट्रेनों को स्पेशल नहीं बल्कि नियमित रूप से चलाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें टाटा, यशवंतपुर
जौनपुर और रांची हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल है जो नियमित रूप से अब चलाई जाएगी। आपको बता दें, झारखंड से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और लंबित रेल परियोजनाओं का कार्य पूरा करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर के फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।